यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत बार हमने ये श्लोक सुना और समझा है, लेकिन वर्तमान समय इस श्लोक को सार्थक करने का समय चल रहा है। शिवरात्रि और शिव जयंती हम सभी हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन ये त्यौहार क्या है, इसके अर्थ को और इस श्लोक के अर्थ को अभी समझने और जीने का समय है। शिव जयंती यानी ये उसका जन्म है जो स्वयं अजन्मा है, अयोनी है। ये उसके रात्रि का यादगार है, जिसके लिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। शिव आखिर कौन है? शिव का अगर वास्तविक अर्थ देखें तो शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, यानी जो सबका कल्याण करता है, सदा सुख देने वाला है। शिव का दूसरा अर्थ होता है परम पवित्र, जो सदा पवित्रता का सागर है, जिसको किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी कभी छू भी नहीं सकती है। शिव का अर्थ होता है निराकार, परम ज्योति। हमने आज तक जितने भी शुभ कार्य किए, चाहे कीर्तन किए, भजन किए या कोई भी तरह की पूजा विधि अर्चना हम सभी करते हैं, तो उसमें हम सभी दिया या दीपक ज़रूर जगाते हैं। तो क्या कभी हमने सोचा कि वो दिया या दीपक जगाना इतना ज़रूरी क्यों है? कहते हैं कि ये उस परम पिता परमात्मा शिव का यादगार है। उनकी उपस्थिति के बिना देवी देवताओं का पूजन और भक्ति और महिमा भी संपन्न नहीं हो सकती है। शिव के लिए कहते हैं कि वो शिवरात्रि में आया, यानी कि आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों का जो जन्म है वो दिन में भी होता है, रात में भी होता है, लेकिन फिर भी हम सभी का जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन शिव ही एक ऐसे हैं जिनकी यादगार हम रात्रि के रूप में मनाते हैं। तो आखिर वो कौन सी रात में आए? तो जैसा कि हमने श्लोक में सुना कि वो किसी एक युग में अवतरित होते हैं जब अति धर्म की गलानी होती है या पाप का समय बढ़ जाता है। तो कलयुग की घोर अंधियारी रात ये वही वर्तमान समय है जब परमात्मा अपने वायदे अनुसार सृष्टि पर अवतरित होते हैं और अपने बच्चों को इन दुखों से और विकारों से मुक्त करते हैं। कलयुग वो समय है जहाँ पर हमारे पास इतने सारे रिश्ते हैं, संबंधी हैं, लेकिन उनमें प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है। आज हम देखते हैं कि बच्चे प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के लिए अपने माता पिता और अपने चाहने वालों का भी खून कर देते हैं। एक वो समय है जहाँ पर एक पिता की दृष्टि भी अपनी बेटी पर खराब हो जाती है, जहाँ पर लड़की तो क्या, लड़का कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो ये वही समय है जिसको घोर अंधियारी रात कहा गया है। ऐसे में परमात्मा अवतरित होकर इन 5 बुराइयों से मुक्त करने का महान कार्य करते हैं। इसलिए हम सभी महापर्व शिवरात्रि मनाते हैं। क्रोध सभी के अंदर एक जैसा नहीं होता। किसी को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है तो किसी को बहुत बड़ी बात पर गुस्सा आता है। अगर हम अहंकार देखें तो किसी को अपनी वाणी का अहंकार है, किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार है, तो किसी को अपने बच्चों का या धन संपत्ति का अहंकार है। लालच किसी को पैसों का है तो किसी को खाने पीने का भी लालच है। यानी कि ये बुराइयां सब में एक जैसी नहीं है, ना ही स्वरूप में और ना ही परसेंटेज वाइज। हर एक के अंदर अलग अलग परसेंटेज में ये बुराई हैं। इनको समाप्त करने के लिए या इनको मिटाने के लिए हमें परमात्मा एक ऐसी शक्ति और एक ऐसा ज्ञान देते हैं जिसके माध्यम से हम इन बुराइयों से मुक्त हो सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम अपने मन के अंदर के कड़वाहट को, बुराई को, या कोई भी ऐसी टेंशन या कोई भी ऐसी बात जो हमें परेशान करती है, वो हम उसके ऊपर अर्पित करें। हमारे अंदर जो वो रोज़ ज्ञान भरते हैं उसको पूरा दिन हम मंथन करें,
बूंद बूंद उस ज्ञान की अपनी बुद्धि में टपकाते रहें तो ये बुद्धि बहुत ही विशाल होगी, उसकी निर्णय शक्ति बढ़ जाएगी। हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति और अगर हमारे कर्म सभी व्यवहार में आने से पहले संपूर्ण रीति ठीक हों तो ये शिवरात्रि संपन्न होगी। तो इस शिवरात्रि पर हम सभी अपने मन के वैर भाव को परमात्मा को अर्पित करें, अपनी दृष्टि, वृत्ति और अपने मन, वचन, कर्म को शुद्ध करें ताकि हमारे मन और आत्मा को शक्ति मिले, जिसके माध्यम से हम सभी अपने जीवन को सुंदर बना सकें। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो इस त्यौहार के हम सही वास्तविक अर्थ को समझेंगे भी और इस त्यौहार को मनाने में हम सभी को बहुत ही आनंद भी अनुभव होगा। हम इस शिवरात्रि पर ज़रूर याद रखें कि परमात्मा ने ये वायदा किया है कि वो अपने वायदे अनुसार धर्म की गलानी के समय ज़रूर अवतरित होंगे। तो हम ये ज़रूर समझें कि वो जो निराकार पिंडी है, जो छोटी सी एक प्रतिमा है जिसकी हम पूजन और अर्चना करते हैं, तो जब वो धरती पर आए होंगे तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर विधि से इस सृष्टि को स्वर्ग बनाया है। तो उसी विधि को हम अपने जीवन में आज लेकर के आएँ और इस त्यौहार को सार्थक करें। इन सभी भावनाओं को मन में रखते हुए इस त्यौहार को मनाएं। सभी को शिव जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।